Hi, welcome to Renover by Radhika to our episode 7. तो आज का हमारा एपिसोड उन लोग के लिए है जो वास्तु के हिसाब से अपना मास्टर बेडरूम डिज़ाइन करना चाहते हैं. For that, you really need to know how to start with your placement. अभी तक हम बात कर चुके हैं वास्तु के हिसाब से एंट्रेंसेस की, वास्तु के हिसाब से आपके किचन की, वास्तु के हिसाब से आपको अपनी प्लॉट की डायरेक्शंस कैसे लेनी चाहिए. ये सब मैं आपको वास्तु के हिसाब से बता चुकी हूँ. अब तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज को अगर आप देख रहे हैं तो शुरू से देखिएगा, बिकॉज दैट विल बी वेरी यूजफुल, स्पेशली इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग योर न्यू होम और इफ़ यू आर रेनोवेटिंग इट. अब हम आ जाते हैं कि आपने अपना मास्टर बेडरूम वास्तु के हिसाब से कहाँ पे लेना चाहिए. सबसे ज़रूरी आपका बेस्ट डायरेक्शन जो है मास्टर बेडरूम के लिए, दैट इज़ योर साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उन लोगों के लिए अच्छी है जो घर के मेन ब्रेड अर्नर्स हैं. साउथ वेस्ट डायरेक्शन घर के मुखिया के लिए होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे बड़ा हो घर में, इसका मतलब ये है कि घर के अंदर इनकम और स्टेबिलिटी कौन लेकर आ रहा है, क्योंकि जो कमाई कर रहा है उससे आपके घर में स्टेबिलिटी आ रही है. सो फॉर दैट रीज़न आपको अपने घर में जो साउथ वेस्ट वाला कमरा है उसको देना चाहिए हु इज़ द मेन ब्रेड अर्नर. साउथ वेस्ट के अलावा दो और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली अपना कमरा ले सकते हैं. वो है वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन. वेस्ट डायरेक्शन का जो कमरा है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ट्रेडर्स हैं या जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, घूमने फिरने का काम करते हैं. ये उनके लिए बहुत अच्छा कमरा है. साउथ डायरेक्शन का जो कमरा है डोमिनेशन देगा, तो ये हेड ऑफ द फैमिलीज के लिए अच्छा है. अब बात करते हैं कि आपको अपना बेड कहाँ रखना चाहिए. आपने साउथ वेस्ट का कमरा ले लिया, अब बेड की बारी आई कि आप अपना सर कहाँ रखेंगे, बेड का हेड कहाँ पर होएगा. इधर आपके पास दो डायरेक्शंस आती हैं, एक्चुअली तीन भी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं. एक तो वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन. ये तीन डायरेक्शंस आपके लिए अच्छी हैं और अच्छी मानी गई हैं. नॉर्थ डायरेक्शन में आपका बेड का हेड नहीं होना चाहिए. आप नॉर्थ डायरेक्शन में अपना सर रख के नहीं सोएंगे. ये दैट इज़ अ कंप्लीट नो नो, सो कीप दैट इन माइंड. दोबारा ये बात कह रही हूँ, जो लोग ट्रेडर्स हैं, बिजनेस में हैं, घूमने फिरने का काम है, उन्हें अपना बिस्तर भी वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए. उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. अब बात कर लेते हैं कि वास्तु के हिसाब से आपकी सीलिंग कैसी होनी चाहिए. तो सीलिंग ऊंची हो अच्छा है, लेकिन सीलिंग जो है लाइट हो, हैवी ना हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कलाकारी ना हो, मटेरियल लाइट यूज़ किया हो. उधर गलती से भी मिरर मत लगाइएगा, क्योंकि सीलिंग में अगर आपके बेड की रिफ्लेक्शन आएगी, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड. वो आपको एंजाइटी देगा. आप ये चीज़ मान के चलिए, आपका जो सर है वो भारी ना फील हो. उस चीज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सीलिंग जो है लाइट रखें, लाइट कलर्स में रखें. उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम ना हो, क्योंकि जितना उसमें हैवीनेस होएगा आपको अपने सर में भारी लगने लग जाएगा. इन अ लॉन्ग रन यू विल नॉट एन्जॉय इट. And as for Vastu also, it is not good to have too much of heaviness on your head. तभी आप पुराने ज़माने में देखते थे कि बहुत ऊंची सीलिंग होती थी. एंड बेस्ट सीलिंग्स वो हैं जिनकी वहाँ पे डोम बनता है. So that is also considered very very good. लेकिन आज हमारी मॉडर्न डे लिविंग में वो डोम वाला कॉन्सेप्ट इतना रहा नहीं for the bedrooms. But we obviously can have some really high ceilings and even a decent height is 10 feet, 9 feet. ये सब सीलिंग ठीक है. शर्त ये है कि सिंपल हो, बहुत ज़्यादा तामझाम ना हो और आपको लाइटनेस मिले. यू शुड फील लाइट ऑन योर हेड. ये नहीं है कि आप लेटें और आपको लगे कि ओफ दिस इज सो हैवी ऑन माई हेड एंड यू फाइंड इट वेरी हार्ड टू स्लीप विद इट. अब जैसे हमने बात की थी कि हम सीलिंग पे मिरर्स नहीं लगाएंगे, राइट. अब मैं आपको बताऊंगी कि आप मिरर्स कहाँ लगा सकते हैं. आप अपने बेडरूम के नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे मिरर्स लगाइए, लेकिन शर्त ये है कि आपके बेड का रिफ्लेक्शन या आपके सोते हुए बॉडी की रिफ्लेक्शन उस मिरर पे ना आए. सिर्फ इतनी सी शर्त है. आप अपने मिरर्स को बैक पे भी लगा सकते हैं, बेड के भी बैक साइड में रख सकते हैं. वही वाली बात हो जाती है कि उसकी रिफ्लेक्शन में आपका बेड नहीं आना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. वरना आप मिरर्स अपने घर में और अपने बेडरूम में बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड स्पेशली मिरर्स तब बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है वास्तु में अगर आपके कमरे में कोई कटआउट बनता है. जैसे अगर आपने कोई हिस्सा है जो कटआउट है या कम है, तो वहाँ पे भी मिरर का यूज़ करके आप उस एरिया को एक्सटेंड कर सकते हैं. उसके बारे में कभी और बात करेंगे. बट मिरर्स आर वेरी यूजफुल इन योर बेडरूम इफ
it is used properly. By chance if it is not used properly तो वो आपको benefit से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा देगा. तो तभी कई बार it is good to not to keep a mirror in your bedroom, because if you are not confident that you are applying the whole concept properly, then it is best not to use it, क्योंकि इसका जो negative effect है वो भी काफ़ी है, और पॉजिटिवली लेने के लिए then you have to apply it properly. अब बात करते हैं मास्टर बेडरूम की वॉल्स की, कलर्स की. So for your colors of your wall for your master bedroom, it should be light and bright. The reason behind that is कि जितना light और bright रहेगा उतनी positivity रहेगी कमरे के अंदर. जितना आप darker shades में जाएंगे उतना ही वो negative energy लेगा. And master bedroom is one place जहाँ आप चाहते हैं कि बड़ा calm और pleasant atmosphere हो, because the person who is actually bringing the bread at home should be at peace. Black से दूर रहिएगा, because black जो है सबसे ज़्यादा negativity अपने अंदर लेता है, उससे दूर रहिएगा. अगर आप dark shade में जाना चाहते हैं तो you can use it as a accent wall or maybe as a featured wall or some characteristic in the room, but not a very dominating color. उसको balance out भी करना होगा फिर, लेकिन उसमें भी ब्लैक से दूर रहिएगा. और वो सारे कलर्स जो ब्लैक के करीब जाते हो, जैसे कि बहुत डार्क ग्रे हो गया, चारकोल ग्रे हो गया, या बहुत डार्क ब्लू हो गया, बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन हो गया. डोंट गो विथ वेरी डार्क शेड्स जो ब्लैक के करीब हों. एंड वास्तु के हिसाब से ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी रूम की डायरेक्शन कौन सी है, जिन कलर्स के साथ आप खेलना चाह रहे हैं. एज अ डिज़ाइनर एंड समवन हु इज़ गाइडिंग यू through designs and vastu together, please make sure that you are maintaining the same color and color chart जो वास्तु में चलता है, and उससे you will not go wrong. आप neutral shades में रहते हैं तो बहुत safeguarded रहेंगे. If you want to experiment with colors, use it as an accent color, as your third characteristic, not the main one. तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो you will not go wrong. अब बात कर लेते हैं कि आपके कमरे में वार्डरोब कहाँ जाना चाहिए. साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वहाँ पे वार्डरोब होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द एरिया ऑफ अर्थ. वो आपका एलिमेंट अर्थ है, वहाँ हैवीनेस होनी चाहिए. वो एरिया आपके वार्डरोब्स के लिए बहुत अच्छा है. वार्डरोब्स को क्लटर फ्री रखिएगा और जितना सफाई से रख सकें उतने सफाई से रखिएगा. मेरे को पता है बहुत से लोग फॉलो नहीं कर पाते, मैं खुद काफ़ी स्ट्रगल करती हूँ इस चीज़ के साथ, बट येस, ट्राई टू कीप योर वार्डरोब एज क्लीन एंड एज वेल सॉर्टेड एज पॉसिबल. अब बात कर लेते हैं कि आपका बाथरूम कहाँ होना चाहिए. आपका साउथ वेस्ट में कमरा आ गया, बेस्ट लोकेशन है फॉर द मुखिया ऑफ द हाउस, फॉर द मेन ब्रेड अर्नर. बट अगर हम पुराने ज़माने के हिसाब से चलें तो बाथरूम घर में होते ही नहीं थे. They were always supposed to be in an outside area where you go and release your all negative energy. अब in modern day living, due to convenience, we all have attached bathrooms with our bedroom. आपके पास अगर बाथरूम आपके बेडरूम्स के साथ है जो 99.9% होगा, in that case, please make sure that your bathroom door is always shut. Not only just that, please make sure that when your door is open, अगर बाथरूम का दरवाज़ा खुलता भी है तो उसमें आपके बेड की रिफ्लेक्शन ना आए सामने वाले मिरर में, बाथरूम के मिरर में. अनदर थिंग, आप अगर दरवाज़ा खोलें और सामने टॉयलेट सीट है बाई चांस, वैसे होनी नहीं चाहिए, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन अगर बाई चांस है तो उसका सीट हमेशा बंद हो. Always keep the toilet seat closed. The reason behind that is क्योंकि आपका टॉयलेट डिस्पोजल की जगह है, and it is a disposal of your negative energy, a waste that you have to dispose of, right? आप नहाते भी हैं तो अपने शरीर से गंदगी निकाल रहे हैं. You're using toilet to get rid of the waste from your body. तो इसलिए you want to keep those bacterias, you want to keep those negative energy in the bathroom only. Do not bring it inside your bedroom, and that also your master bedroom, never. अच्छा, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता देती हूँ जो आपके कमरे में मास्टर बेडरूम में नहीं होनी चाहिए. एक, अपने कमरे को क्लटर फ्री रखिएगा. ऐसा कोई भी सामान मत रखिए अपने मास्टर बेडरूम में जो आपके यूज का ना हो. इफ इट इज समथिंग विच इज ब्रोकन, गेट रिड ऑफ इट इफ यू कांट गेट इट रिपेयर्ड. आपके पास कोई रुकी हुई क्लॉक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे. Make sure that you don't have any unnecessary electronic items lying outside or even inside in this room. इस कमरे को जितना आप well sorted रखेंगे उतना अच्छा रहेगा. Make sure you do not have any paintings
दैट आर रिफ्लेक्टिंग एनी नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि कोई वॉर सीन चल रहा हो या इट्स अ लोनली लेडी और कोई स्ट्रगल दिख रही हो पेंटिंग में, ऐसी कोई भी पेंटिंग, डू नॉट कीप any negative showcasing picture or paintings in this area. Actually ये तो आपके घर में ही नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चों का कमरा cheerful होता है, इस बेडरूम को बहुत पीस और काम भी चाहिए। So keep it happy, keep it light, so that the person living in this room is happy and calm. और अपने साथ साथ आप दूसरों का भी भला करिएगा और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो अपना नया घर बना रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं। Do not forget, please share and do this good deed. साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है एंड यहाँ पे जो रेज आती हैं सन की, आपके विंडोज में इधर की जो रेज आएंगी वो साउथ वेस्ट की आएंगी। ये वाली जो रेज होती हैं सन की, दे आर नॉट वेरी गुड, एज मेनी ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो दिस। वेस्ट डायरेक्शन की रेज अच्छी नहीं होती हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर स्किन, दे आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी। But besides that, you do need some sun, right? आप सूरज लेना चाहेंगे because it does give brightness to your room. In this direction, please make sure that you have 2 layers of curtains. One is a sheer, another one is a blackout. ये आपको बहुत फायदेमंद देगा because दोपहर के टाइम की जो इसकी धूप है, दोपहर से लेकर शाम तक की, ये काफ़ी strong होती है। And your blackout will help you if you want to take a nap in your afternoons, and sheer will help you when you want brightness in your room. Another thing, आप अपने कमरे में कुछ plants ऐसे रख सकते हैं which can really help you lift your mood and आपके कमरे में एक बहुत अच्छा vibration देंगे। ये plants कौन कौन से हैं? ये peace lily है, it's a beautiful plant, मज़ा आता है इस plant का। आप इसको एक बार लगाएंगे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कह रही हूँ। दूसरी चीज़ है, आप मनी प्लांट लगा सकते हैं यहाँ पे, बहुत यूजफुल है। मनी प्लांट तो एक ऐसा पौधा है, उसको तो आप कहीं पे भी लगा लो, इट्स अ वेरी गुड प्लांट। वो तो अंधेरे में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, इसको बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत है। मदर इन लॉ टंग या स्नेक प्लांट, ये जो है दिस इज़ ऑल्सो वेरी रफ एंड टफ प्लांट, ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल है बेडरूम्स के लिए। एंड यू कैन ऑलवेज कीप अ बैम्बू, लॉन्ग लाइफ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत अच्छा है। बैम्बू तो रिप्रेजेंट ही करता है स्टेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ को। तो आई होप नाउ you know how to choose your master bedroom and what all things you should keep in mind while designing it as well. You will literally thank me for this. If you like this episode, which I'm sure you do, so please like, share and subscribe and follow for more. Bye bye.